औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको ईडीएम की तरफ लाने जा रहे हैं। ईडीएम जो है, ये जो पेपर है ये 2020 का पेपर है। पहले हमारा लेक्चर हुआ था करेक्शन के वाले से, अब ईडीएम। और कुछ हमारे बच्चों ने बताया था कि जी ये जो ईडीएम आए थे ये तो बहुत ही मुश्किल थे, इसलिए हम फेल हुए हैं। हमारे फेल होने की वजह ये थी, ना तो हमें करेक्शन की समझ आई और ना ईडीएम में भी देखें टेक्निक्स होती हैं, और टेक्निक के बगैर आप नहीं चल सकते। अगर आप 1000 ईडीएम भी याद करते हैं तो बाद का 1000 में से भी नहीं आते तो आप मार खा जाते हैं। तो ईडीएम क्या है? टेक्निक्स हैं। अगर आपको टेक्निक्स आती हैं तो फिर इजीली आप 10 नंबर ले सकते हैं। तो वही हमारा मेन टारगेट कि हम आपको सिखाएं। अब देखें, जैसे कि अच्छा, सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि 10 ईडीएम होते हैं पेपर में, जैसे ये आए हैं, करने 5 होते हैं। और आपने कोशिश यही करनी है, पहले अच्छी तरह से पढ़ें, फिर देखें कि इनमें से 5 कौन से ईडीएम जो हैं जो आपके कंट्रोल में आते हैं। अगर 5 नहीं आए तो फिर देखें कितने आते हैं। और इसके बाद हम अपने आखिरी लेक्चर में हम आपको जिस तरह मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं, फार्मूले भी बताएंगे। उन फार्मूले में भी आपको हम सेव करेंगे। फिर भी जब हम आखिरी मरहले में जब आप देख रहे होंगे कि अब हम जीरो हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने आपको जीरो से फिर हीरो बनाना है। वो टेक्निक्स एंड पे हम बताएंगे। तो अभी तो हम चला रहे हैं कि कम से कम आपको पता चलता जाए। अभी देखिए, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क होता है मेयार के मुताबिक। अब देखें, अब हम कह सकते हैं कि ये कहानी मेयार के मुताबिक नहीं है। सादा फिक्रा, दिस स्टोरी इज नॉट अप टू द मार्क। आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया करें। जब मैं बोला करूं तो लिख भी लिया करें, या जब हम बार बार बोलते हैं तो उस वक्त आपके ज़हन नशीन हो, बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो देखा करें, ये कहानी मेयार के मुताबिक नहीं है, ये दवाई मेयार के मुताबिक नहीं है। दिस मेडिसिन इज नॉट अप टू द मार्क। ये इदारा मेयार के मुताबिक नहीं है। दिस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। ये किताब मेयार के मुताबिक नहीं है। दिस बुक इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो इस तरह आप खुद भी फिक्रा बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब वाक ओवर। अब ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो फिर आपने क्या करना है इसके लिए। वैसे इसका जो मतलब है ना, आसानी से शिकस्त है, मगर हम कोशिश करेंगे, हमें मतलब नहीं आता, नहीं पता, फिर कैसे करेंगे? अवा कवर। तो फिर हम ये कह सकते हैं, डू यू हैव अवा कवर? डू यू हैव अवा कवर? क्या वाक ओवर रखते हैं? ओवर हमें आगे नहीं पता चल रहा कि क्या बनेगा, तो फिर हम ओवर पे ब्रेक लगा लेंगे। तो ये कोई ना कोई मतलब दे देगा सेंटेंस। डू यू हैव अ वाक ओवर, चूंकि ये वाक वर्ब नहीं आ रहा, डू यू हैव अ वाक ओवर, अब एक मतलब की दरवाजे तो पता चल जाएगा। आसानी से शिकस्त, क्या आप आसानी से शिकस्त रखते हैं? क्या आप आसानी से शिकस्त को कबूल कर सकते हैं? रखते हैं? ये आपका फिक्रा बन जाता है। वहाँ पर उर्दू में ना मतलब देना होता है ईडीएम का, ना सेंटेंस का देना होता है, सिर्फ सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है ईडीएम को। अब देखें, अंडर द सन। अब ये वाला जो ईडीएम है ना, ये अपने अंदर मतलब रखता है। अब आपको नहीं आता है इसका मतलब। अब ये देखें, जैसे मैंने पीछे ईडीएम कराया था, अंडर द क्लाउड, बादल के नीचे होना, अंडर द सन, सूरज के नीचे होना। जब भी सूरज के नीचे होगा तो यकीनन ये देखें, देखना होता है ये ईडीएम नेगेटिव साइन दे रहे हैं या पॉजिटिव। तो जब आप सूर्य के नीचे होंगे तो जाहिर बात आपको धूप लगेगी, तो आप कहेंगे यहाँ से साइड पे हो जाओ, धूप लग रही है, तो नेगेटिव साइन दे रहा है। तो इसका मतलब मुश्किल में होना, मुश्किल में होना, इस तरह मतलब बनता है ईडीएम का। अब क्या है? द वर्ल्ड इज अंडर द सन, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इज अंडर द सन, पूरी दुनिया अंडर सन मुश्किल में है ड्यू टू कोरोना। द कश्मीरीज आर अंडर द सन ड्यू टू द डोमिनेशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के गलबे की वजह से कश्मीरी मुश्किल में है। ठीक है, पाकिस्तान का हर आदमी कोरोना की वजह से मुश्किल में है। एवरी पाकिस्तानी इज अंडर द सन ड्यू टू कोरोना। अब देखें नेक्स्ट, आ रोलिंग स्टोन, आ रोलिंग, घूमने वाला पत्थर, घूमने वाला पत्थर, इसका मतलब है घूमने वाला पत्थर, कभी जो उधर जाए कभी उधर जाए। तो इसका जो कभी उधर जाए, जो चीज़ कभी उधर होगी कभी उधर होगी, तो फिर उसको कोई भी लाइक नहीं करता। मतलब इसका हम ये भी कह सकते हैं लोटा। शास्त्र में कहते हैं ना जी, ये तो लोटा है, ये कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, तो वो रोलिंग स्टोन वाला काम हो गया। तो रोलिंग स्टोन को हम लोटा भी कह सकते हैं, जो एक जगह पर स्टे ना करे। हमारे
मुल्क में लोटे की इज्जत नहीं की जाती। अ रोलिंग स्टोन इज नॉट रिस्पेक्टेड, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वर्ब, अ रोलिंग स्टोन इज नॉट रिस्पेक्टेड इन अवर कंट्री या इन अवर सोसाइटी। हमारे माशरे में रोलिंग स्टोन की इज्जत नहीं की जाती। अ रोलिंग स्टोन इज नॉट रिस्पेक्टेड इन अवर सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वर्ब का फिक्र था। अब देखें नल एंड वाइट, अब ये भी जो है ना समझ नहीं आ रही इसकी मतलब भी, जो इस तरह के इडियम हो जो इजीली समझ में ना आए उसको आपने साइड पे रखना है एंड में। अगर आपको कोई ना आता तो फिर इसको टच करना है, वरना नहीं। तो फिलहाल तो हम कर रहे हैं इसको नल, इसका मतलब कानूनी ताकत से आगाही होना। अब देखें इसका मतलब नल एंड वाइट। अब देखें आपको समझ नहीं आ रही तो फिर इसका ये भी बना सकते हैं कि आर यू अवेयर ऑफ नल एंड वाइट, कि आप नल एंड वाइट से आगाह हैं। अब आपको नहीं पता मगर फिक्रा बन गया है। अगर इसका मतलब देखें तो मतलब में भी आ गया, मतलब ये कानूनी ताकत से आगाही, कि आपको कानूनी ताकत से आगाही है, जो आपने फिक्रा बनाया वो सही बन गया। तो सम टाइम बगैर मतलब के भी फिक्रा बनाएं तो बन जाता है। आर यू अवेयर ऑफ नल एंड अवॉइड, क्योंकि आपको मतलब नहीं ना क्लियर, तो आपने बना दिया क्या आप नल एंड अवॉइड से आगाह हैं, मतलब नहीं पता, यानी कि ईडीएम के मतलब से आगाह हैं। फिर जब मतलब देखा तो फिर भी मतलब वही आ गया, फिक्रा कंप्लीट हो रहा है। जब मतलब देखा तो फिर वही आ गया कानूनी ताकत से आगाही, कि आपको क्या आप कानूनी ताकत से आगाह हैं, फिक्रा फिर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें ऑन दी कारपेट। अब ये भी कारपेट पे होना, हमारे माशरे में कारपेट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, वो लोग जो जिनका लिविंग स्टाइल बहुत कमाल का होता है। तो यहाँ पर जब हम ऑन दी कारपेट की बात करेंगे तो हम दो तरह से फिक्रा बना सकते हैं। द पुअर आर नॉट ऑन द कारपेट इन अवर सोसाइटी, हमारे माशरे में गरीब लोग कारपेट पे नहीं होते, यानी कि वो अच्छी तरह की लाइफ नहीं गुजार रहे। अब दूसरे तरीके से कह रहे हैं द रिच या रिच पीपल आर ऑन द कारपेट इन अवर, यानी कि हमारे माशरे में अमीर लोग कारपेट पे होते हैं। कारपेट का मतलब उनका लिविंग स्टाइल जो है वो ज़बरदस्त होता है। तो ये सेंस मिल रही है फिक्रे की, तो सेंस को देखना है फिर आपने फिक्रा बनाना है। उसके बाद देखिए टर्न डाउन, ये भी अगर आपको इडियम का मतलब नहीं आता तो फिर आपने ज़हन लड़ाना है। क्या ज़हन लड़ाना? टर्न होता है मुड़ना, डाउन नीचे की तरफ मोड़ना, किसी को दबाना। तो अगर इस तरफ आएंगे टर्न डाउन दबाने में तो इसका मतलब ये भी बन सकता है कि किसी को काबू में लाना, किसी को कंट्रोल करना। तो फिर द गवर्नमेंट शुड टर्न डाउन करप्शन, द गवर्नमेंट शुड टर्न डाउन करप्शन, हुकूमत को करप्शन को ख़त्म करना चाहिए, उस पर काबू पाना चाहिए, दबा देना चाहिए। मतलब कीप टू द पॉइंट। अब ये भी अगर आपको मतलब नहीं क्लियर हो रहा कीप टू द पॉइंट, तो फिर आपने किस तरह इसको कवर करना है। देखें कीप रखना, टू द पॉइंट नुक्ते की तरफ रखना, पॉइंट की तरफ आना रखना। अब ये कह सकते हैं इस आदमी को नुक्ते की तरफ लाओ, एक सिमत की तरफ लाओ, मतलब कीप दिस मैन टू द पॉइंट या कीप दिस थिंग टू द पॉइंट, इस चीज को नुक्ते की तरफ लाओ, वाज़ह करो। अब ये भी कह सकते हैं कीप द चिल्ड्रन, बच्चों को रखो टू द पॉइंट, एक नुक्ते की तरफ रखो। तो इस तरह आपने उर्दू के मतलब इसका थोड़ा सा भी ज़हन में मतलब रखकर वर्ड टू वर्ड तो फिक्र आपने बना देना है। अब देखें टू गेट रिड ऑफ, ये आम चलता है, ये इजी है तो आप इजीली फिक्र बना सकते हैं। इसका मतलब है छुटकारा पाना। तो फिर क्या होगा? द गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ इन्फ्लेशन, हुकूमत को महंगाई से छुटकारा पाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ करप्शन, हुकूमत को करप्शन से छुटकारा पाना चाहिए। शुड के यूज से फिक्रे पाने हैं। अब आ गया टू ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग लाना, टू बुक किसी को किताब की तरफ लाना, किताब की तरफ लाना मतलब किसी का एहतसाब करना, मतलब ये सेंस में बन रहा है। अब देखें ब्रिंग द क्रिमिनल, जराइम पेशा लोगों को लाओ टू बुक, एहतसाब की तरफ। ब्रिंग द करप्ट पीपल, बदउन्वान लोगों को लाओ टू द बुक। अब ये ऐसे भी कह सकते हैं द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग करप्ट पीपल टू द बुक, हुकूमत को करप्ट लोगों को
किताब की, यानी कि हुकूमत को करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग, अब देखिए मैंने कहा था ना कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फिर कोई प्रोपोजिशन नहीं आएगी, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट, तो टू, जब टू से मतलब कोई भी ईडियम शुरू होता है तो टू शो करते हैं ये वर्ब है, तो जब फिक्रा बनाते हैं तो फिर टू को यूज नहीं करते। जैसे यूज ऑफ शुड है, सब्जेक्ट वर्ब प्रीफिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें तो टू नहीं आएगा ना, तो फिर टू को ड्रॉप करेंगे कि यूज ऑफ शुड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग, अब फॉरन ऑब्जेक्ट लाए, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द करप्ट पीपल, हुकूमत को करप्ट लोगों को लाना चाहिए, टू द बुक, एहतसाब की तरफ। तो ये इस तरह आपने देखा कि आपके ईडियम, और इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि 5 ईडियम कौन कौन से जो इजीली कवर हो सकते हैं। देखें, टर्न डाउन, ये आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद गेट रीड ऑफ 2, उसके बाद आ गया अप टू द मार्क 3 जो इजी हो सकते हैं कवर, अंडर द सन 4 और रोलिंग स्टोन 5। ये इजी है सबसे, जो सबसे इजी है आप उनको पकड़ लें पहले।